कंप्यूटर्स करके एक सेशन आता है, ठीक है ना, उसके लिए यह इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के अंदर। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी द हिंदू में खबर प्रकाशित हुई है। आप में से बहुत सारे साथी जो है ना, वो एक समय तक ये विचार करते थे कि यार हमें द हिंदू पढ़ना चाहिए, हमें इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। एक तरीका होता है कि मैं आपसे कहता हूं लो भाई पढ़ लो, द हिंदू में ये खबरें आई हैं, और एक मैं उनमें से वो 5 बड़े मुद्दे लेकर आ जाऊं कि यही पढ़ना है आपको, बस इतना पढ़ लो बहुत है। उस काम में मैं लगा हुआ हूं आपके साथ। द हिंदू में खबर प्रकाशित हुई है द रिटर्न ऑफ नेट न्यूट्रलिटी डिबेट इन इंडिया। तो प्रश्न बनता है ये होती क्या है, जिसके लौटने पर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स वेरियस स्टेक होल्डर्स हैव बीन डिबेटिंग पेमेंट ऑफ ए फी फॉर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय सेल्युलर ऑपरेटर। सुनिए साहब, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ना मुझे इस ओटीटी का मतलब क्या होता है वो बता दो। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो ओटीटी क्या होती है। एक बालक बोल रहा है गर्लफ्रेंड के लिए तो रहने दीजिए लॉगिन की सुविधा। बेटा गर्लफ्रेंड से जब इतना ही प्यार करते हो तो लॉगिन की जगह उसको सब्सक्रिप्शन दिला दो ना, वो आपके प्यार को ट्रू लव समझेगी। जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं 1999 का ही तो सेशन है, ट्रू लव हो जाएगा आपका, है ना। ओवर द टॉप होता है, ठीक है। चलिए तो साहब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ये जो है टेलीकॉम कंपनीज और ओटीटी के बीच में इन दिनों एक झगड़ा चल रहा है साहब। इस झगड़े को समझने के लिए जब झगड़ा समझने लगते हैं उस समय नेट न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल बीच में आ जाता है, भांजी मार लेता है। खबर क्या है? टेलीकॉम कंपनीज वर्सेस ओटीटीज ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ये सवाल पूछा गया भाई साहब मेरे से इंटरव्यू में। COAI सेज क्लेम ऑफ यूजेस फीस वायलेटिंग नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल मिसलीडिंग। सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब भारत में कुल मिलाकर 2-3 ही तो कंपनियां हैं जो आपको इंटरनेट और डेटा प्रोवाइड कर रही हैं। ये लेकिन देश का दुर्भाग्य है, इतने बड़े देश में 2-3 कंपनियों के पास ही टेलीकॉम सुविधाएं उपलब्ध हों, ये अपने आप में बहुत कुछ गलत है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनके पास ही लगभग 90% से ऊपर मार्केट का शेयर है। BSNL रफा दफा हो चुका है। अच्छा साहब, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, उसको कहा जाता है COAI सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने मांग की है, क्या मांग की है? इन्होंने डिमांड की है कि सर ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स वाले लोग हैं ये हमारी सुविधाओं का लाभ लेकर करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, हमको भी पैसा चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने से पूर्व आपको थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए पैसे की। और क्या है? आज आप मुझे इस समय सुन पा रहे हैं इंटरनेट पर, क्योंकि इंटरनेट है तो आप YouTube के माध्यम से मुझे देख और सुन रहे हैं, एप्लीकेशन पर क्लासेस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है साहब। ये सब काम अब तो चल रहा है। इंटरनेट का आपने रिचार्ज करा रखा है 150-200 रुपए महीने का। 150-200 रुपए महीने का रिचार्ज कराकर आप इंटरनेट पर क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप फ्री क्लासेस पढ़ रहे हैं, आप पेड क्लासेस पढ़ रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं, आप जो क्या कहते हैं ना उसको नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं, अमेजन यूज कर रहे हैं, और उनके सबके सब्सक्रिप्शंस आपने ले रखे हैं। लेकिन विचार करिए, केवल और केवल आपके पास में जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कीमत में इंटरनेट अगर ना हो, विचार करिए अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो इन सारी सुविधाओं का होगा क्या? विचार करो, आज इंटरनेट चला जाए ना तो मेरी क्लास हो पाएगी, ना आप अमेजन देख पाओगे, ना नेटफ्लिक्स सुन पाओगे, ना किसी को व्हाट्सएप कर पाओगे। मतलब आपने उस हल्के से इंटरनेट पर बैठकर जिसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हुआ है उसमें बैठकर आपने तो करोड़ों रुपए कमा लिए। नेटफ्लिक्स, अमेजन $1 बिलियन कंपनी हो गई है, और बेचारा वो जो नेट बेचने वाला है उसका घर बिक रहा है। वोडाफोन की हालत खराब, BSNL मरणासन स्थिति में बैठा हुआ है, एयरटेल और जियो आपस में लड़े झगड़े जा रहे हैं कौन महंगा करे कौन सस्ता करे। तो इन्होंने कहा कि साहब हम तो हो गए सर्विस प्रोवाइडर और हमारी सर्विसेज का यूज करके ये लोग हो गए करोड़पति जिनको कुछ नहीं करना है सस्ता करे। तो इन्होंने कहा कि साहब हम तो हो गए सर्विस प्रोवाइडर और हमारी सर्विसेज का यूज करके ये लोग हो गए करोड़पति जिनको कुछ नहीं करना, एक एप्लीकेशन बनाना है और बजा देना है। ऐसा नहीं चलेगा सर। कुछ चाहते क्या हो? पैसा चाहते हैं सर। बोले कैसे? बोले ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स वाले लोग हैं ना सर, इनसे हम चाहते हैं ये जो पैसा कमाएं उससे हमें भी अपना कुछ हिस्सा दें। ठीक है साहब, ये तो आपने सुन लिया एक आदमी का पक्ष। अब दूसरे का पक्ष सुनते हैं साहब। किसका पक्ष? OTT वालों से पूछा गया भाई तुम भी बता दो तुम्हारा क्या मानना है, भाई तुम्हारा भी तो कोई ओपिनियन होगा ना, वो भी बताओ। OTT वालों ने कहा सर है ना हमारा भी ओपिनियन है। बोले बताओ क्या ओपिनियन है? सर हमारा ये ओपिनियन है, हमारे लिए अगर इंटरनेट बहुत जरूरी है तो इंटरनेट वालों के लिए भी हम जरूरी हैं। बोले कैसे? सर अगर हम ही ना हो, ध्यान से सुनना गजब बात है सर, अगर हम ही ना हो, अमेजन ना हो, नेटफ्लिक्स ना हो, यूट्यूब ना हो, व्हाट्सएप ना हो, तो इंटरनेट कोई लेगा क्यों? गजब, मतलब ऐसा चौका छक्का लगा, मजा आ गया। समझे आप? बॉल किसने फेंकी? इंटरनेट वालों ने, कि इंटरनेट हमारा कमाते ये हैं। कमाने वालों ने कहा कोई नहीं, हम कमाना बंद कर देंगे, आप बेच के दिखा देना जो आज बेच रहे हो उतना। बात तो दोनों की सही है। ऐसी स्थिति में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इंटरनेट जिसका उद्देश्य है कि वो सबके पास निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना चाहिए, सरकारों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस तरह रोटी कपड़ा राशन पहुंचता है आने वाले समय में इंटरनेट भी पहुंचाया जाए। राइट टू इंटरनेट होना चाहिए क्योंकि इससे सूचनाएं जुड़ी हैं। ये तो बिल्कुल फ्री के लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसके भी ये लोग पैसे ले रहे हैं साहब। बोला अरे तो गजब बेइज्जती हो गई, अब क्या करें? तो बोले सर नेट न्यूट्रलिटी ये याद रहे। बोले मतलब ये है कि जितना भी इंटरनेट पर चीजें उपलब्ध हैं वो सब चीजें पूरी तरह से न्यूट्रल हो, किसी को ना ज्यादा ना किसी को कम। ओ मतलब गलती से, अच्छा हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। बीच में एयरटेल और फेसबुक मिलकर के प्लान लाए थे। असल में ये मुद्दा कहां से निकल के आया था मैं वो बताता हूं। फेसबुक ने कहा
इंटरनेट फ्री मेरी तरफ से। आप विचार करिए इस आइडिया में कितना दम है, देखो, और कितना मजा आएगा आपको। ये पक्ष विपक्ष जानना जरूरी है, तभी नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट समझ में आता है। मान लो फेसबुक ने आपसे कहा मेरी तरफ से नेट फ्री, जाओ ऐश करो। आपने कहा हाँ ठीक है यार, बढ़िया बात है, डेटा भी नहीं डलाना पड़ेगा, बस कंडीशन एक है। बोले क्या? फेसबुक के अलावा कोई और आपके मोबाइल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होगा। बोले मतलब यह है, अगर आपको लगता है कि आप फेस टाइम यूज करेंगे एप्पल का, नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि आप सिग्नल यूज करेंगे, नहीं करोगे।